ललित मोदी के इस इंटरव्यू ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास और भविष्य को लेकर कई दिलचस्प किस्से और दावे सामने रखे हैं। आपके साझा किए गए लेख के आधार पर इस पूरे इंटरव्यू की मुख्य बातें और बड़ी कहानियां इस प्रकार हैं। 2007 टी20 विश्व कप, जब ड्रेसिंग रूम में भीख मांगनी पड़ी। ललित मोदी ने खुलासा किया कि आज भले ही टी20 क्रिकेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय और अमीर फॉर्मेट बन चुका है, लेकिन 2007 में ऐसा नहीं था। वरिष्ठ खिलाड़ियों का इनकार। 2007 में इंग्लैंड दौरे के दौरान ललित मोदी खुद भारतीय ड्रेसिंग रूम में गए थे और खिलाड़ियों से टी20 विश्व कप खेलने की गुहार लगाई थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों ने इसे एक बेवकूफ़ी भरा खेल, स्टूपिड गेम माना और लंबे इंग्लैंड दौरे के बाद परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी। युवा टीम और MS धोनी। वरिष्ठ खिलाड़ियों के हटने के बाद BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक युवा और अनुभवहीन टीम दक्षिण अफ्रीका भेजी, जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। युवराज सिंह के 6 छक्के। मोदी का दावा है कि शुरुआती दौर में इस विश्व कप की व्यूअरशिप रेटिंग्स बहुत खराब थी, लेकिन जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए तो अचानक इस पूरे टूर्नामेंट और टी20 फॉर्मेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। 2. वैभव सूर्यवंशी पर बड़ी भविष्यवाणी, टी20 में बनाएगा 200 रन। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 16 मैचों में सबसे ज्यादा 776 रन बनाने वाले 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की ललित मोदी ने जमकर तारीफ की। मोदी ने दावा किया कि वैभव एक दिन टी20 क्रिकेट में दोहरा शतक 200 रन बनाएंगे। उन्होंने वैभव को सलाह दी कि वे पैसे को सिर पर न चढ़ने दें, तो वे भविष्य में हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों से भी बड़े ग्लोबल सुपरस्टार बनेंगे। 3. नरेंद्र मोदी स्टेडियम को गिराकर दोबारा बनाने का बयान। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए ललित मोदी ने कहा, वो इस स्टेडियम की आलोचना नहीं कर रहे थे। ये वर्तमान में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम है, लेकिन BCCI और भारतीय क्रिकेट की आर्थिक ताकत को देखते हुए भारत में वेम्बली, लॉर्ड्स या कैंप नो जैसे विश्वस्तरीय खेल परिसर होने चाहिए। उनका मानना है कि स्टेडियम में 5 स्टार जैसे वॉशरूम, आधुनिक किचन, फूड कोर्ट और मॉल होने चाहिए, ताकि ये सिर्फ मैच के दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन सक्रिय रहे। 4. BCCI जय शाह और PM मोदी की तारीफ। जय शाह का नेतृत्व। मोदी ने ICC चेयरमैन जय शाह के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने ICC के केंद्र में भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। पहले जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, अब वहां सिर्फ भारतीय क्रिकेट का बिजनेस चलता है। PM नरेंद्र मोदी। उन्होंने प्रधानमंत्री को क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी हमेशा अहमदाबाद में क्रिकेट के विकास को लेकर गंभीर रहते थे। 5. शशि थरूर और कोच्चि IPL विवाद 2010। ललित मोदी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा, 2010 में जब उन्होंने कोच्चि फ्रेंचाइजी में सुनंदा पुष्कर को बिना किसी वित्तीय योगदान के दी जा रही 25% फ्री हिस्सेदारी स्वेट इक्विटी पर सवाल उठाए तो शशि थरूर ने उन्हें फोन किया था। मोदी के अनुसार थरूर ने उनसे कहा था कि सुनंदा के बारे में सवाल मत पूछो, नहीं तो सुबह तुम्हारे यहाँ रेड छापा पड़वा दूंगा। हालांकि मोदी ने दबाव में आने से इनकार कर दिया था। इस विवाद के बाद थरूर को केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 6. रूपर्ट मर्डोक से दुश्मनी, 2008 चैंपियंस लीग। 2008 के 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद ललित मोदी ने चैंपियंस लीग टी20 CLT20 को रद्द कर दिया था। चूंकि टीमें वेन्यू पर पहुंच चुकी थीं, इसलिए कानूनी तौर पर ब्रॉडकास्टर रूपर्ट मर्डोक का मीडिया नेटवर्क को करोड़ों डॉलर का भुगतान करना पड़ा, जिससे मर्डोक उनके दूसरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही भविष्य है। इंटरराष्ट्रीय क्रिकेट बनाम फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बहस पर ललित मोदी ने साफ कहा कि आने वाले 5 सालों में IPL के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी से भी बड़े ग्लोबल स्टार होंगे। जैसे बास्केटबॉल में खिलाड़ी देश से ज्यादा NBA को तवज्जो देते हैं, क्रिकेट का भविष्य भी वैसा ही होने वाला है।